अगर आप भी सोनीपत के अंदर एक लग्जरी लिविंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आप सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिसकी लोकेशन बहुत ही स्टैटिक लोकेशन है। इसके साथ साथ यहां पर लग्जरी लिविंग और मल्टीपल एमिनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग बहुत ही अच्छा प्राइस है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको हर एक डिटेल इन डेप्थ में दूंगा। क्या प्लॉट साइज है, क्या प्राइस है और कौन सी लोकेशन पे आने वाला है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सोनीपत आज के डेट में रैपिड ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट बन गई है। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बहुत ही वेल मैनर के अंदर सोनीपत को बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड हो या कनेक्टिविटी हो, दोनों ही एक मास्टरपीस बनते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है गवर्नमेंट को। आज के डेट के अंदर सोनीपत के अंदर मल्टीपल कनेक्टिविटीज बन गई हैं। जैसे कि अगर मैं कनेक्टिविटी में आपको हाईवेज की बात करूं तो यहाँ पर आपका NH1, जिसे NH44 के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, जो दिल्ली टू चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। सेकेंड हाईवे की अगर मैं बात करूं तो NH334B, जो आपका मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करता है। तीसरे हाईवे की अगर मैं बात करता हूं तो ये हाईवे आ जाता है NH352A, जो आपका जिंद से गोहाना को कनेक्ट करता है। इसके साथ अगर मैं अगले नेशनल हाईवे की बात करूं तो ये आ जाता है 344P, जो आपका सोनीपत से लेकर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और UER2 को कनेक्ट करता है। इसके साथ अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो बड़े एक्सप्रेसवे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला एक्सप्रेसवे आपका आ जाता है KMP, जो आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करूं तो UER2 आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट रोड है क्योंकि इसी रोड की मदद से आप एयरपोर्ट को मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर रीच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सोनीपत एक वेल कनेक्टेड रोड के साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिविटी है। दिल्ली टू कटरा हाईवे देखने के लिए भी मिल जाता है आपको यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ कि आप अगर सोनीपत में आज के डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कैसे ग्रोथ मिल सकता है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आता है, मेट्रो, येलो लाइन और रेड लाइन का एक्सटेंशन आ रहा है सोनीपत के अंदर, जो कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का मास्टर पीस आ रहा है RRTS, जो आपका रैपिड रेल का रहने वाला है, जो सराय काले खां से होते हुए सोनीपत और पानीपत को कनेक्ट करेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, अब हम उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट रहने वाला है वन प्रस्था का। वन प्रस्था सेक्टर 91 के अंदर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट के अगर मैं मास्टरपीस की बात करूं, ये प्रोजेक्ट 70 एकड़ के लैंड पैच पे है। यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट में लग्जरी टाउनशिप और दीनदयाल टाउनशिप देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से लगते हुए कनेक्टिविटीज़ की। अगर मैं इस प्रोजेक्ट से लगते हुए कनेक्टिविटीज़ की बात करूँ, NH352A की कनेक्टिविटी पहली इसकी बन जाती है, जो आपका जिंद और गोहाना को कनेक्ट करता है। दूसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट से, तो आ जाता है आपका मूर्थल चौक। तीसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो NH344P की इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। तो आप मेजरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है RRTS का, जो रैपिड रेल का है। रैपिड रेल इस प्रोजेक्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आने वाला है। मतलब कि इस प्रोजेक्ट की जो आप NH1 के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका मूर्थल चौक पड़ता है, उसी चौक पे यहाँ पर रैपिड रेल का स्टेशन आने वाला है और उसी चौक से इसकी एंट्री भी बनती है इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट को जो मेजरली सेक्टर कनेक्ट करते हैं वो सेक्टर 14 और सेक्टर 15 की कनेक्टिविटी आती है इस प्रोजेक्ट से लगते हुए। सोनीपत के अंदर सेक्टर 14 और सेक्टर 15, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जो कि एक लग्जरी और हाई प्रोफाइल सेक्टर हैं। इसके साथ अगर मैं सेक्टर के अंदर 91 सेक्टर की बात करूं तो 91 सेक्टर में आपको मल्टीपल मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं।
मेडिकल फैसिलिटी की बात करूँ तो पाक निदान हॉस्पिटल जैसे यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं एजुकेशनल सर्विसेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो स्कूल देखने के लिए मिल जाते हैं, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी और श्री जी इंटरनेशनल स्कूल जैसे आपको फैसिलिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि एक एजुकेशनल है। इसके साथ आप इस सेक्टर को पर्टिकुलर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल गई, आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिल गए, मेडिकल फैसिलिटी। तो आप देख सकते हैं सोनीपत का ये 91 सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर एक चीज के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनती है। वन प्रस्ता इस प्रोजेक्ट में जो हमें प्लॉट साइज अवेलेबल करा रहे हैं वो प्लॉट साइज रहने वाले हैं 210 गज से लेकर 1200 गज तक के यहाँ पर आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,13,500 रुपये गज का यहाँ पर रेट रहने वाला है। ये एक ऐसा रेट है जिस रेट में सोनीपत के अंदर आपको कोई लग्जरी टाउनशिप के अंदर वो रेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा रेट है आज की डेट के अंदर। अगर आप और कंपेरेटिवली प्रोजेक्ट को देखते हैं तो ये रेट आपको बहुत ही सही रेट मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के पेमेंट प्लान की। वन प्रस्ता हमें जो पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं 40-30-30, 40% आपको पेमेंट अभी देनी है, 30% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे एंड रेस्ट ऑफ द 30% आपको ओसी अप्लाइड पे देना है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान रहने वाला है। इसके साथ साथ इस टाउनशिप के अंदर आपको दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल टाउनशिप के साथ साथ यहाँ पर आपको दीनदयाल की टाउनशिप भी देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं, यहाँ पर आपको सभी लग्जरी एमिनिटीज मिलने वाली हैं। और यहाँ पर आपको टोटल इस प्रोजेक्ट में 9 पार्क्स मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप 1100 गज से लेकर 2 एकड़ तक के आपको पार्क देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे ही यहाँ पर RRTS का जो प्रोजेक्ट आ जाएगा उसके बाद इस सेक्टर के अंदर प्राइसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ IMT, अगर मैं IMT खरखौदा की बात करूं तो सेक्टर 91 से अगर आप IMT खरखौदा जाते हैं तो मात्र 30 मिनट के अंदर आप IMT खरखौदा पहुंच सकते हैं। IMT खरखौदा को गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रही है और वहां पर जैसे जैसे IMT डेवलप होगा तो वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत तेज़ी से होएगी। और एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट होएगी वो सारा एम्प्लॉयमेंट या क्राउड रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ाएगा। और उस रेजिडेंशियल डिमांड के लिए सबसे पहला जो उनका प्रेफरेंसेस होगा वो सोनीपत रहने वाला है। तो इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि सोनीपत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और जिन्होंने आज के डेट में अभी इन्वेस्टमेंट कर लिया उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप भी एक लग्जरी लिविंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो भी एक वेल डेवलपर के साथ, आज ही आप नीचे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और अपनी साइट विजिट बुक कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।